महाराज जी कोई बहुत उच्च कोटि का साधक है, तो उसके लिए मान लीजिए मन पिघला, तो वो तो बहुत उच्च कोटि का साधक है, तो उसकी पावर अंदर आके समाएगी तो क्या खराब है? उच्च कोटि का साधक है, हाँ। सिद्ध तो नहीं है, तो माया के अंडर में है कि नहीं? हाँ। बस एक पॉइंट, माया के अंडर में है कि नहीं? कितने ऊंचा हो, भावों के भाव माया कृष्ण प्रेष्ठा पराधता, रोज बोलती हो लेक्चर में। पतन होने के बाद तो वो जीरो हो जाएगा। कुछ नहीं, या तो पूर्ण सिद्ध है या तो असिद्ध है, तो किसी कक्षा का हो, तो माया के अंदर में है। अनंत जन्म के संचित प्रारब्ध क्रियमाण सब कर्म उसके साथ है, द्वंद्व भी साथ है, पंचक्लेश भी उसके साथ है, कोई बीमारी नहीं गई है। जब तक अंतःकरण को स्वरूप शक्ति न मिल जाए दिव्य, तब तक वो मायाधीन है। साधना भक्ति कितनी ही ऊंची हो जाए, उसका पतन हो सकता है, आज नहीं कल, तो भरोसे का नहीं है। हाँ, नथिंग से समथिंग अच्छा है कि हम गंदे जीवों के चिंतन में रहे, इसके बजाय सात्विक व्यक्ति के चिंतन में है, तो उससे अच्छा है, इतना कह सकती हो। लेकिन वो सही है ये नहीं कह सकती। एक दिन में 3 लेक्चर दिया, एक तो दिया विद्युत परिषद में संस्कृत में, एक दिया संस्कृत यूनिवर्सिटी में, और एक दिया बनारस यूनिवर्सिटी में। तो 3-4 विद्वान तीनों जगह सुने। उन्होंने कहा कि महाराज जी अगर शकल न देखें आपकी, तो कल्पना नहीं कर सकते कि एक ही वक्ता बोल रहा है। वहाँ अलग ढंग से बोले, वहाँ अलग ढंग से, वहाँ अलग ढंग से। तो हमने कहा भाई बोलना तो पब्लिक के लिए होता है, जैसी पब्लिक है वैसे बोलना चाहिए। अब जहाँ बड़े बड़े विद्वान थे 500, वहाँ वैसा बोलना पड़ा, और जहाँ संस्कृत के विद्वान थे वहाँ वैसा बोलना पड़ा, वैसी भाषा, वैसे ही सब्जेक्ट, वैसे ही मैटर। अब BHU में तो संस्कृत जानने वाले विशेष थे नहीं, हर सब्जेक्ट के उसमें तो थे, स्टूडेंट भी थे। बोलने में तो हम गाँव में भी 2-4 जगह बोल चुके हैं। जबलपुर के पास एक गांव, कौन सा है रे वो, यहाँ गए थे पाठक के वो, हाँ कहाँ, वहाँ एक यज्ञ हो रहा था, तो आदमी तो 25,000 था, लेकिन वो उसमें 90% बेपढ़े लिखे गांव वाले, सब बैलगाड़ी में बैठ के आए थे। हम देख भक्त रह गए, हमने क्या बोलूं। ये बेचारे क्या समझेंगे। और 25-30 विद्वान थे काशी के, यज्ञ कराने वाले थे। अब उनके लिए बोलूं तो ये सब बेकार जाए, इनके लिए बोलूं तो वो कहें यही है जगत गुरु। तो एक वेद मंत्र बोलूं और एक रामायण की चौपाई बोलूं, वेद मंत्र के लिए उनकी तरफ इशारा करूं तो क्या वहां हिंदी चलेगी। तो सभी पुरंदर विद्वान थे 6 दर्शनों। तो सरस्वती मायाबद्ध है, बिल्कुल शंकर है, उनकी शक्तियाँ कोई मायाबद्ध नहीं। जैसे कहा जाता है ब्रह्मा शंकर भी नहीं जानते, ऐसे कहा जाता है सरस्वती बृहस्पति भी नहीं जानते। अपनी बुद्धि के बल पर नहीं जान सकते, बताया था ना मैंने। नान्तम विदाम महममी मुनयो गजास्ते। ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शंकर हो, शंकादिक हो, नारदादिक हो, जानंत एवं जानंत। इनके पर सभी जगह जाएंगे। रे सदा माया कर प्रेरा, तो चराचर में कहीं भी जा सकता है कर्म के अनुसार। पुनर्जन्म के लिए भी तो कोटेशन है, स्तन्याभिलाषा तो और जात से हर शोक भय।
भाई पुनर्जन्म के लिए भी तो है कोटेशन। अरे है सब वो, लेकिन जो जिद्दी है, अपने कट्टर है, अपने मजहब के धर्म के, वो नहीं मानते। ठीक है, तुम्हारे लिए वो ठीक है। कट्टर वाले नहीं महाजी, ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं। और दूसरा, आजकल महाजी इस बारे में रिसर्च भी चल रही है। आपने भी कुछ किताबों के नाम बताए थे कि जिनमें पुनर्जन्म कई लोगों को याद था। तो वो उन लोगों को जो याद था, इसका मतलब मनुष्य की योनि में थे वो, तभी तो पिछला जन्म याद था। तो फिर उनके जैसे हम लोग बताते हैं कि जिसका लक्ष्य ईश्वरीय हो तो उसी को तुरंत फिर मनुष्य शरीर मिलता है। तो और तरह से भी तुरंत मनुष्य शरीर मिलता है कर्म के अनुसार। स्वर्ग से भी मिलता है। स्वर्ग से पुण्य भोग खत्म हुआ तो पिछले संस्कारों के अनुसार भी मानव देह मिलता है। उधर से भी आते हैं लोग और नीचे से भी आते हैं लोग। नहीं, मनुष्य से मनुष्य वाली योनि 3 तरह से आते हैं जी। मनुष्य से मनुष्य होंगे क्रियमाण कर्म के द्वारा, स्वर्ग से संस्कार संचित कर्म के द्वारा आएंगे, और भोग योनियों से घूम करके कबहू कर करुणा नरदेही वहां से भी आएंगे। 3 तरह से आएंगे। तो कभी कभी आबादी बढ़ जाती है इसीलिए। भाई जो मनुष्य से मनुष्य आते हैं क्रियमान कर्म से, तो वो कौन सा क्रियमान कर्म होता है? कौन सा क्रियमान कर्म है? मतलब हम लोग तो ये जितने भी सत्य वगैरह धर्म है, सत्य अहिंसा वगैरह, परोपकार, भी आते हैं। अंतःकरण की शुद्धि के जितने भी ये दैवी गुण हैं, उन्हीं से आएंगे। और कैसे आएंगे? ईश्वर भक्ति से तो आने ही है, क्योंकि दैवी गुण उसी से आएंगे। चाहे सीधे सीधे कह दो ईश्वर भक्ति से आएंगे। तो सत्य अहिंसा से भी होता है। अब वो सत्य अहिंसा का पालन नहीं हो सकता भक्ति के बिना। हरा वो भक्तस्य कुतो महत् गुणा। लेकिन कुछ हो जाता है कुछ लिमिट में, उसको कहते हैं विल पावर। माने मेंटल चिंतन, हम ऐसा ही बनेंगे, हम ऐसा ही बनेंगे, ये बार बार चिंतन करने से विल पावर बढ़ती है। लेकिन वो विल पावर टेम्परेरी होती है, लिमिटेड होती है। और स्पिरिचुअल पावर जो होती है वो स्ट्रांग होती है और कंफर्म होती है। जैसे किसी को 1000 रुपया घूस दे रहे हैं तो कहता है मैं घूस नहीं लेता। क्यों नहीं ले रहा है? 1000 रुपया क्या, घूस लो, कैरेक्टर खराब करो। 1 लाख दिखाया, ले लो, हार गया। एक लिमिटेशन है उसकी, हर एक की अपनी अपनी विल पावर की। बस वहीं तक सफल होगा, उसके आगे फेल हो जाएगा। चिंतन का अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, सात्विक हो, राजस हो, तामस हो, निर्गुण हो, बार बार चिंतन का फल तो मिलता ही है। अब माइक चिंतन है, माइक गुण से युक्त है, तो एक लिमिट में मिलेगा। और ईश्वरीय शक्ति का उसमें अध्याहार हो रहा है तो बड़ी चीज मिलेगी। लेकिन उसमें भी जब तक अंतःकरण शुद्ध न हो जाए और उसमें स्वरूप शक्ति का आविर्भाव न हो जाए, तब तक चैलेंज नहीं कर सकता कि सत्य अहिंसा का हम सदा पालन कर सकेंगे। भाव प्रभाव मायाती हो जाता है। आरोह्य कृत्रिण आत्मज्ञानी लोग क्यों गिर जाते हैं? वो स्वरूप शक्ति नहीं मिली उनको। विवाह वगैरह के संस्कार कट जाते हैं क्या? पास आने से नहीं, आज्ञा मानने से। पास आने से कुछ भी नहीं होता। भगवान सबके पास में क्या, उसके भीतरे बैठे हैं। क्यों, क्या हो रहा है?
यदि गुरु मिले बिरंच सम फूले फले न बेर। चैलेंज नहीं कर सकता न भगवान न महापुरुष। वो चैलेंज तभी करता है डॉक्टर, जब मरीज डॉक्टर के अनुसार चले। डॉक्टर कहता है 1 बूंद दवा लेना, वो कहता है हम पूरा 100 ग्राम ले लेते हैं, जल्दी फायदा हो जाए। उसमें डॉक्टर क्या करेगा? की चौपाई नहीं है, ये महज इसलिए लिख दिया है कि लोग मानस पुण्य करें, मानसिक चिंतन अच्छा अच्छा करें। जब मानसिक चिंतन बार बार करेंगे तो अच्छा काम भी करेंगे। यत् क्रतुर्भवति तत्कर्म कुरुते। जब क्रतु हमारा चिंतन हमारा बार बार होगा पुण्य का, शुभ कर्म का, तो शुभ कर्म अपने आप होंगे। और पाप मानस नहीं होता, ये डराने के लिए है। तो महाराज जी वो तो ये अर्थ लगा लेते हैं ना कि मानसिक पुण्य का तो फल मिलता है। तो जब मानस पुण्य करेगा तो पाप क्यों करेगा? और पाप का फल ये कई मन है कि एक पाप करेगा उस वही पुण्य भी करेगा। कभी पुण्य करेगा कभी पाप करेगा। जब शुभ चिंतन करेगा तो अशुभ अपने आप खत्म हो गया। शुभ चिंतन कराने की लालच देने के लिए कह दिया है। और बाकी तो पुण्य और पाप सब मन से होता ही है। फिलॉसफी तो वही है अखाट। जैसे कह दिया शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोर। शंकर जी की भक्ति करना कंपलसरी थोड़ा ही है कोई। गुरु भक्ति और भगवत भक्ति दो ही भक्ति तो है। लेकिन वो इसलिए कह दिया कि शंकर जी के खिलाफ उस समय दक्षिण तरफ और उत्तर तरफ का खूब हुड़दंगबाजी हुई, मारपीट हुई, सैकड़ों मर गए। शैव वैष्णव की निंदा करें, वैष्णव शैव की निंदा करें। उन्होंने जोर दे दिया उसके ऊपर, शिवद्रोही मम दास कहावे। यहां तक तो ठीक है। शंकर जी का जो द्रोही होगा वो भगवत द्रोही हो गया। अगर कोई महापुरुष माने तो भी जैसे वृक्ष है, वृक्ष है ये जड़ जीव कहलाता है। एक होता है जड़ तत्व, जैसे मिट्टी। तो जो जड़ तत्व है उसको नेचर कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, माया कहते हैं। वो जड़ है, वो कैसे हैरान होगी? वृक्ष हैरान हो जाए, चलो मान लिया। जानती नहीं, हिंदी में एमए किया, बात कर रही है, दोनों हाथ उठा के बोलती है। जब मैंने बता दिया कुदरत जो है वो नेचर है, वो हैरान नहीं हो सकती, तो उसके आगे ब्रह्मा को नहीं बोलना चाहिए। तुम कैसे खड़ी हो गई बोलने? हमने कहा तुम खड़े हो गए। ये बताने के लिए कि हम अधिक काबिल हैं। चंद्रमा दो प्रकार का है, एक जड़ एक चेतन। जैसे पृथ्वी दो प्रकार की है, एक जड़ एक चेतन। तो शक्ति जो चंद्रमा की है वो रुकी थी। वो चंद्रमा नहीं रुका था जड़ वाला। रास में कोई भी चीज माइक नहीं थी। वो चंद्रमा भी दिव्य था। जड़ चंद्रमा तो नेचर के अनुसार काम करेगा, वो कैसे रुकेगा? चंद्रमा को देखने का सौभाग्य नहीं मिल सकता है। वो दिव्य अलौकिक शक्ति है। तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम।
ये चंद्र नहीं है वो। ये जो कहा जाता है कि वहां वृक्ष भी राधे राधे बोलते थे, ये माइक वृक्ष नहीं थे, वो परमहंस लोग वृक्ष बने थे, वो बोलते थे। माइक तत्व जो होगा वो तो श्री कृष्ण को देखकर मोहित ही नहीं होगा। जाती रही भावना जैसी वो कैसे प्रभावित होगा? क्योंकि दिव्य चिन्मय स्वरूप तो देखेगा नहीं। कामदेव तो भगवान की शक्ति है, लीला करना है, उसको बुला लिया। लीला क्षेत्र में सब कुछ भगवान बनते हैं, नाम उसका रख देते हैं कुछ। और अगर साथ किसी को लेते हैं तो महापुरुषों को, और उन महापुरुषों में अज्ञान की एक्टिंग करवा देते हैं योग माया से। जिसके घर में भगवान का अवतार हो रहा है वही नहीं जान रहा है कि भगवान। अनुभव भी कराया, विराट रूप भी दिखाया, फिर बुला दिया। वैष्णवीं व्यतनोन्मायाम, तो मोहिनी माया का प्रयोग कर दिया, वह तो भूला हुआ है। और जब माया हटा लिया तो फिर उसको मालूम है। ये स्थूल शरीर जो है उसके बाद जो ज्ञान में नहीं, कर्मेंद्रिय, ये प्राणमय कोश, और 5 ज्ञानेंद्रिय, एक मन, ये मनोमय कोश, और 5 फिर ज्ञानेंद्रिय महाराज जी रिपीट हो जाती है इसमें। अब ये मनोमय कोश में ज्ञानेंद्रिय आ गई। हाँ, इसमें भी ज्ञानेंद्रिय बुद्धि, इसमें भी ज्ञानेंद्रिय बुद्धि। हाँ। और जो अहंकार है वो नहीं, मन बुद्धि दो ही मानते हैं। अहंकार और चित्त, ये दो चीजें जो है उसी के विकार है। मेन चीज दो है गीता में, मय्यो मनाधत्तो मयि बुद्धि निवेश, मयि अर्पित मनोबुद्धि। क्योंकि सूक्ष्म शरीर 18 तत्वों में हम अहंकार भी बता देते हैं ना। नहीं तो नहीं, अहंकार नहीं है, मन बुद्धि अहंकार जो तो है। मन बुद्धि अहंकार बोलते हैं महाराज जी। 5 ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और 5 प्राण, ये 15 हुए। और तो अहंकार होने से क्या मतलब उसमें? ये जो विज्ञानमय कोश है इसमें यही दो चीज लगेगी, ज्ञानेंद्रिय और बुद्धि। तो ये ज्ञानेंद्रियां रिपीट हो जाती हैं, इसमें भी मनोमय कोश में भी ज्ञानेंद्रियां, उसमें भी। और 5वां कोष जो है वो कारण शरीर का है। अरे अपने समझने के लिए कर लो, पब्लिक का समझेगी। बोलते ही नहीं है ये लोग, तो सुनते ही लोग। आम लोगों की काम की चीज थोड़ी, तो कहा जाने कोष क्या भला होती है। को कारण शरीर में लेते हैं। इसी के समाप्त होने पर ज्ञानी लोग मोक्ष मानते हैं। स्थिति समाप्त होती है तब अहम समाप्त होता है। ध्याता, ध्येय, ध्यान में ध्याता जो है अहम है।
हजार मिलते हैं। बिना ढूंढे 1000 मिलते हैं। आपको तो करेक्शन किया है। महाराज जी आपने तो बताने पहले थोड़ी- नया शरीर होता है, नया शरीर नहीं मिल जाता। शरीर के बिना आत्मा कभी भी नहीं रह सकता। शरीर सदा साथ रहेगा। ज्ञानियों का शरीर समाप्त हो जाता है, भक्तों का सदा रहता है। शरीर में तमाम क्लासेज हैं, भेद हैं। तो आत्मा जब इस शरीर को छोड़ता है तो ये इंद्रिय, मन, बुद्धि और एक आतिवाहिक सूक्ष्म शरीर साथ जाता है। लेकिन जाने के बाद वो कई प्रकार की गतियां उसकी होती हैं। स्वर्ग भी जा सकता है, नरक भी जा सकता है, किसी के पेट में भी जा सकता है। वो भगवान के कानून के अनुसार, संचित कर्म के अनुसार होता है। एक नियम नहीं है सबको स्वर्ग जाना पड़ेगा, सबको नरक जाना पड़ेगा, या सबको तुरंत जन्म हो जाएगा किसी माँ के पेट में। ऐसा कुछ नियम नहीं। वो कर्म के हिसाब से चलता है। तो ये तो जब कोई मरेगा तो अपना अनुभव कर लेगा कि मेरा किस तरह से चल रहा है हिसाब से। क्योंकि कोई मनुष्य क्या कर्म किए है पूरी लाइफ में, ये वो भी नहीं जानता, दूसरा क्या बताएगा। क्योंकि कर्म करने के बाद कर्म सूक्ष्म शरीर में जाता है, फिर कारण शरीर में चला जाता है, फिर उसका विस्मरण हो जाता है। तुमसे कोई पूछे सन 74 में इस समय क्या सोच रही थी, तो नहीं बता सकती। कोई जीनियस भी नहीं बता सकता। तो सोचा हुआ कहाँ गया? वो कारण शरीर में संग्रहित है। प्रत्येक चिंतन साथ में रहता है, वो कभी खोता नहीं। उसका हिसाब किताब तो सर्वशक्तिमान ही कर सकता है। अगला जन्म होता है तो मेनली जो ये पिछला जन्म हुआ उसी पर निर्धारित होता है। वैसे तो संचित का हमारा बहुत बड़ा, नहीं ऐसा नहीं है। पहले का बैलेंस भी है, संचित का बहुत बड़ा। उसमें बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब है, उसका कोई उत्तर नहीं है। अब मान लो पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष आदि योनियों में है, तो वर्तमान जन्म के अनुसार उसका जन्म होगा तो हमेशा वृक्ष बनता रहेगा। फिर तो नहीं, मैं मनुष्य की बात कर रही हूँ महाराज जी। जैसे अभी मनुष्य सबके शरीर, लिए एक नियम है। मनुष्य हो चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो, जीव मात्र के लिए कानून एक है। अब वर्तमान काल में अगर साधना उसकी मानव देह पाने लायक है वो तो मिलेगी ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर उच्च कोट की साधना है तो उच्च कोट का संपर्क भी मिलेगा साथ में। शुचि नाम श्रीमतांगे है योग भ्रष्टो विजायते। ऐसे घर में पैदा होगा जहां वही वातावरण हो, वही एटमॉस्फियर हो और तेजी के साथ आगे बढ़ जाए। भीतर से भी भगवान हेल्प करेंगे, तद अनुसार चित्त वृत्ति बनेगी, बाहर से भी वातावरण मिलेगा, तो कर्म का फल सब मिलेगा ही। उसमें कोई डाउट तो है ही नहीं है। कोई मनुष्य है या कोई अल्पज्ञ है धोखा दे देगा। अपने कर्म को ठीक रखना है, फल तो करेक्ट मिलेगा ही। बस मुंह डाफ नहीं करना है। इसी से सारे अपराध होते हैं। महाराज जी ये जो कहते हैं कि यम यम वापिस स्मरण भावम, जिस मतलब जहाँ आसक्ति होती है मरने के बाद उसी को प्राप्त होता है महाराज जी। तो जैसे बाप गधा बना तो गधे का बच्चा बन जाएगा। तो अभी बाप जीवित ही है उसका और वो मर गया लड़का, आसक्ति तो बाप नहीं है। तो फिर महाराज जी वो क्या उसका बच्चा फिर कैसे बनेगा?
अरे वो अगले जन्म में बनेगा। तो तब तक कहाँ जाएगा महाराज जी? है? तब तक अरे तो स्वर्ग नरक नहीं है भोगने के लिए? उसने कर्म कुछ अच्छे बुरे नहीं किए क्या? महाराज जी एक जगह तो वो आसक्ति भी पराकाष्ठा की होनी चाहिए। आमतौर से क्या होता है, माँ में भी आसक्ति है, बाप में भी है, भाई में भी है, बहन में भी है, बेटा में भी है, बेटी में ही। अब वो कहाँ जाएगा? हाँ। अनन्यता जहाँ पर हो जाए, प्रगाढ़ प्रेम हो जाए जहाँ पर, उसकी प्राप्ति का नियम है। और लेकिन माया के क्षेत्र में जहां तक उसका अटैचमेंट रहेगा, उसका फल माइक मिलेगा। याद थोड़े रहेगा अगले जन्म में कि मेरी माँ बनी थी, मेरा बाप बना था। वही जो माँ बनी है वही बेटी बन जाती है। संभव सब कुछ है, लेकिन गुरुजी ऐसी बातें जो बोलते हैं वो गुरुजी नहीं है, वो बेवकूफ बनाते हैं। महाराज जी लेकिन अगर कोई गुरुजी जानता भी है तो ये सब बातें बता नहीं सकता। लेकिन महाराज जी आत्मा तो 5वें महीने में ही आ जाती है बच्चे के, मतलब उस शरीर में, तो वो तो पैदा होने वाला ही था, तो कैसे होगा ये? गुरुजी की आत्मा तब तक नहीं होगी। ये जानता कौन है इतनी बारीक बातें? अरे वो संजय गांधी मरे थे ना, तो दिल्ली में एक जगह हल्ला मच गया कि वो आ गए उसके पेट में, लोग भीड़ इकट्ठा होने लगी, फिर पुलिस आई, भगाया सबको। इतना मनुष्य जीवन इतना आसान है कि वो फिर से आ गए। ये संसार है, यहाँ सब प्रोपेगेंडा चलता है। कि उसके 100 पुत्र मारे गए, अंधा पैदा हुआ। उसने श्री कृष्ण से प्रश्न किया था कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया, तो उन्होंने कहा इतने जन्म पहले हुआ था, तो उसका उसको इस जन्म में मिला। तो ये कौन से जन्म का फल कब क्या मिलेगा, इसमें एक नियम है कि वो भगवान की इच्छा के अनुसार होता है। नियम है, लेकिन नियम भगवान ही को मालूम है, उन्हीं के अनुसार न्याय पूर्वक होता है। कोई ऐसा नहीं है कि ऐसा कर दिया कभी उसका वैसा कर दिया, ऐसा नहीं। कर्मणो गहना गति। अब तो तुम रिटायर, एक बाल यहाँ, एक इंग्लैंड में, एक अमेरिका में, सब हंसने लगे तो कटवा। जिसकी दाढ़ी खूब सारी होती है उसको तो अच्छी लगती है। इसलिए हमको लोग कहते हैं मॉडर्न जगत गुरु। महाराज जी जितने सत्संगी है वो निश्चित रूप से महाराज जी पहले मनुष्य रहे। भाई जितने सत्संगी है भाई जितने सत्संगी है वो तो निश्चित रूप से मनुष्य रहे होंगे, आपके पास रहे होंगे। ठाकुर जी मिलेंगे तुमसे सब पूछ लेना। आप भी तो ठाकुर जी हो, आप भी तो ठाकुर जी हो। और फिर तुमको इंटरेस्ट क्या है इन बातों से? तुम अपने लिए अगर पूछती तो भी कहते कि थोड़ी सी मूर्खता की है, और सारे सत्संगियों का हाल तुम पूछ रही हो एक वाक्य में। महाराज जी ये कहते हैं ना कि जो लास्ट तक महापुरुष के शरणागत रहे उसी को महापुरुष मिलेगा, फिर से मनुष्य जीवन मिलेगा। मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि ठीक तो बोल रही हूँ?
अरे तो कैसे ही मिला, उससे क्या मतलब? वो वस्तु मिली किसी को। दो आदमी एक आम के बगीचे में गए, दोनों भूखे थे। एक आदमी ने आम खरीदा और खाया, तैयार हो गया चलने को। दूसरा आदमी उनसे बहस करता रहा, ये बाग किसकी है, उसके बाप का नाम क्या है, और कितनी कब लगाई गई है, कितने साल में पेड़ बना है इसका, कौन सा आम है, ये दशहरी है कि वो है। व्याख्या में ही रह गया बेचारा। अरे पुण्य पुंज तो है ही है, वो पुण्य पुंज क्या क्या है ये जानने से मतलब का पड़ा।